हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है इसको डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड हार्ट से पंप होता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। जो सेकंड पॉइंट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट तक सर्कुलेट करता है। नाउ ट्रांसपोर्ट, इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक पहुंचाता है ना। वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया को किडनी तक ले जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पॉइंट है ब्लड कंपोनेंट्स। पहला है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, कंटेन्स रेड पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन, कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, disc shaped for more surface area, makes blood appear red। पहला पॉइंट में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं। इनमें रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इस वजह से जो ब्लड होता है वो रेड दिखता है ना। और इसका शेप कैसा होता है, ये डिस्क शेप्ड होती है, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एक्सचेंज होती है। सेकेंड है स्टूडेंट वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, है ना। ये क्या करता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स, चेंज शेप टू मूव एंड किल माइक्रोब्स। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है वाइट ब्लड सेल्स, है ना, WBC। इनका काम होता है बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस जैसे जर्म से बचाना। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। इनका शेप चेंज होता रहता है ताकि ये जर्म्स को अटैक कर सके, है ना। थर्ड होता है स्टूडेंट नंबर C, प्लेटलेट्स, थक्के बनाने वाली कोशिकाएं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना, रक्त का थक्का जमना। थर्ड पॉइंट, नाउ C है प्लेटलेट्स। थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स, जिसमें क्या है, थक्के बनाने वाली कोशिकाएं। जब किसी पर्सन को चोट लगती है तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुकती है। ये ब्लड को बहाने से रोकता है। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट है पल्स रेट, है ना, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। नॉर्मल होता है 72 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट, मेजर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट है पल्स रेट, है ना। एक मिनट में जितनी बार हार्ट बीट करता है उसे पल्स रेट कहते हैं। एक आराम करता हुआ व्यक्ति का नॉर्मल पल्स रेट होता है 72 यानी कि 72 बीट्स पर मिनट, है ना। इसे स्टेथोस्कोप की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट है ब्लड वेसल्स। पहला है आर्टरीज, इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। इनमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है। सेकेंड है हमारा वेन्स, थिन एंड लेस इलास्टिक, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, वॉल्व्स प्रिवेंट बैकफ्लो। स्टूडेंट सेकेंड है वीन्स यानी कि शिराएं, है ना। इनकी वॉल्स थिन और कम इलास्टिक होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी से हार्ट तक ले जाती हैं। इनमें वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। नाउ स्टूडेंट सिक्स पॉइंट है आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नाउ पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्वेश्चन में हम क्या समझते हैं स्टूडेंट, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। सेकंड क्या है, पल्मोनरी वेन्स, ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को
लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट, हार्ट साइज सेम एज अ क्लोज फिस्ट, चैम्बर 4 total, 2 upper, 2 lower, 2 upper arteria, 2 lower ventricles। सो हार्ट के बारे में स्टूडेंट समझते हैं। हार्ट का साइज अप्रोक्स एक क्लोज्ड फिस्ट यानी कि मुट्ठी के बराबर होता है ना। ये बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स यानी कि 4 कक्ष होते हैं, है ना। अपर 2 चैम्बर्स, इनको आर्टरिया कहते हैं, राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम, है ना। और लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक होता है राइट वेंट्रिकल्स और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना। ब्लड सबसे पहले ऑट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है और बॉडी या लंग्स तक पंप होता है। सो नाउ स्टूडेंट, हम फ्लो सीक्वेंस, है ना। सो हम ब्लड फ्लो के सीक्वेंस को समझते हैं। सो पहला है सो यहाँ पर क्या, बॉडी से यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है वेंस के थ्रू राइट ऑट्रियम में, है ना। फिर क्या हो रहा है, राइट ऑट्रियम से क्या हो रहा है स्टूडेंट, फिर राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ना। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, है ना, फॉर ऑक्सीजन। नाउ थर्ड पॉइंट है लंग्स, है ना। लंग्स से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। नाउ फोर्थ पॉइंट में है लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस डबल सर्कुलेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स एंड बैक, देन टू बॉडी एंड बैक। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, इसकी हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो नाउ स्टूडेंट, सर्कुलेशन टाइप, है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। सो इसको समझते हैं। सो पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। यहाँ पर ब्लड लंग्स तक ऑक्सीजन लेने जाता है और वापस हार्ट आता है। लेकिन है सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, हार्ट से बॉडी पार्ट फिर हार्ट में। यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। एनिमल्स एंड हार्ट चैम्बर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एनिमल्स के हार्ट के चैम्बर्स बताए गए हैं। जो फिश होती है वो 2 चैम्बर्स होते हैं उनके पास, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। और एम्फीबियस और मोस्ट रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर्स होते हैं, है ना, 2 ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, है ना, इनके 4 चैम्बर्स होते हैं, सॉरी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। स्पॉन्जेस और हाइड्रा नो सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर फ्लो सिस्टम से फूड एंड गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी रीड ब्लड प्रेशर। सो नॉर्मल कितना होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। 120 यानी इक्वल्स टू सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट पंप करता है, 80 मतलब डायस्टोलिक यानी कि जब हार्ट रिलैक्स करता है। मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्फाइगमोमैनोमीटर। बॉडी टेम्परेचर टाइप्स क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सो पहला होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एग्जांपल्स फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। और सेकेंड होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना, इनका बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है चाहे मौसम जैसा भी हो। एग्जाम्पल मैमल्स और बर्ड्स, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।